हाँ, हम सिद्ध भगवान को आदर्श बनाते हैं क्योंकि हमें पूर्णता चाहिए उन गुणों की। फिर नमस्कार हम सबसे पहले अनंत भगवान को क्यों करते हैं? प्रश्न समझ में आया? हाँ, क्योंकि अनंत भगवान ने ही तो मोक्ष मार्ग बताया है। हाँ, कि अरहंत भगवान ने हमसे कभी ये नहीं कहा कि अरहंत बनो, है ना। अरहंत ने भी यही बताया कि बनना सिद्ध ही है, लेकिन सिद्ध बनने के बाद मैं बता नहीं पाऊंगा। बता मैं अरहंत की अवस्था में ही सकता हूँ, हितोपदेशीपना अरहंत की अवस्था तक ही लिमिटेड है ना। सिद्ध की अवस्था में हितोपदेशीपना नहीं है। तो मुझे सिद्धत्व प्राप्त करना है, लेकिन वो सिद्धत्व प्राप्त करने का रास्ता मेरे को अरहंतों के द्वारा ही मिला है, इसलिए अरहंतों को प्रथम नमस्कार किया जाता है ना, अपने नमोकार मंत्र में भी। ठीक है। पर अपना आदर्श क्या होना चाहिए? अपना आदर्श क्या है? हमें अंतिम लक्ष्य सिद्धत्व, हमारा क्या है? अरहंत बनना या सिद्ध बनना? सिद्ध बनना। सिद्ध बनना ना। तो कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरहंत छोटे हैं या सिद्ध बड़े हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अरहंत बन गए वो नियम से सिद्ध बनने वाले हैं, है ना। पर हम कहीं अपने लक्ष्य पे नहीं रुक जाएं, हम कहीं ये नहीं सोचने लग जाएं कि ये तीर्थंकर बन गए मतलब मजे आ गए, हमें तो सिद्ध बनना ही नहीं है, अरहंत ही बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, है ना। ये समझ में आया? हाँ जी, बढ़े थोड़ा सा आगे अगली गाथा पे। जरूर सर में जरूर। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न। सर एक प्रश्न ये है कि अरिहंत दशा में जैसे भी आपने बताया था ना, सिद्ध एक सिद्ध में अनेक सिद्ध अनंत सिद्ध रहते हैं। हाँ तो हाँ ये चीजें अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान में दिखती होगी ना, सिद्ध दशा भी उनको नहीं हाँ, दिखती? बिल्कुल दिखती है ना। अगर मैंने ये चीज लास्ट क्लास में भी बताई थी कि हमें सिद्धों के बारे में जो भी पता है ना, सिद्ध भगवंतों के बारे में, वो सब अरहंत भगवानों के द्वारा ही पता चला है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में ही ये प्रतिबिंबित हुआ है। सिद्ध भगवान तो बता ही नहीं सकते ना। हाँ जी। अब वेदनीय गुण, आप जो बात कर रहे हैं अवगाहनत्व की, कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रह सकते हैं, ये एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते तो सिद्ध हैं, लेकिन एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रह सकते हैं ये बताया हमें अनंत नहीं है। सिद्ध कैसे बताएंगे? हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी, अरिहंत भगवान को सिद्ध दशा भी दिखती ही है ना। बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखती है, वैसी की वैसी दिखती है जैसी है। पर अभी उनके इन 8 कर्मों का अभाव, इन बाकी के 4 कर्मों का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए उनके ये 4 गुण प्रकट नहीं हुए, बस इतना सा अंतर है। और जो मैं कहता हूं ना पूर्ण सुख और अनंत सुख, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इन 4 कर्मों का, ये जो कि 4 कर्म नाम के हैं, आघाती कर्मों से अपना उतना बिगाड़ नहीं है ना? पर बात वही है कि एक्सपीरियंस रियल टाइम तो सिद्ध कर रहे हैं, अनंत भगवान उनको रियल टाइम जान रहे हैं। अब मैं सिद्धों से बोलूं कि अवगाहनत्व के कारण एक आप में अनंत आप कैसे रहते हैं, तो वो सिद्ध भगवान बता नहीं सकते, है ना। पर अरहंत भगवान बता सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रह रहे हैं, तो उनके ज्ञान में तो झलकेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, सर, ये अघाती कर्म इसमें कहाँ आया 10वीं गाथा में? अघाती कर्म नहीं आया ये तो, क्योंकि मैंने आपसे अघाती कर्म पूछा था लास्ट टाइम पे और आप बता नहीं पाए थे क्या काम करते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया इसको वापस आज। नहीं, बराबर है। लेकिन गाथा में तो अभी तक खाली घाती कर्म ही आया है ना। हाँ हाँ, अभी अपन अघाती पे जंप किए ही नहीं ना, अभी तो अपन घाती कर्म की बात चल रहे हैं, अघाती कर्म तो 11वीं गाथा से आएंगे। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि हाँ, ये 10वीं गाथा में अघाती कर्म का आपने लिया ना, तो हमको लगा कि ये नहीं नहीं, गाथा में तो दिखता अघाती नहीं का है। तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि घाती का बात चल रही है, तो अघाती भी देख अच्छा लेते अच्छा। हैं ना। बराबर और बराबर। घाती हाँ जी। कर्मों की बात क्यों चल रही है अभी तक? क्योंकि हम अणुजीवी गुणों की बात कर रहे थे, बराबर। हाँ और जी। अणुजीवी गुण का संबंध घाती कर्मों के साथ है, ना कि अघाती के साथ, इसलिए घाती। लेकिन एक बराबर। कंटेक्स्ट आया हाँ कि जी। घाती के साथ ही अघाती को भी लगे हाथ समझ लेते हैं, तो अघाती। पर 11वीं गाथा से बराबर। अब अघाती कर्मों की चर्चा चालू हो जाएगी अपनी। सच बात।
ठीक है। हाँ जी। तो अभी तक कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज अपन इस पे रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बराबर चलेगा। बढ़े आगे। हाँ जी। हाँ। यहाँ पे हाँ। 10वीं गाथा तक घाती कर्म अपन ने देख लिए है ना। ज्ञान दर्शन, हाँ जी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय देख लिए। इनके द्वारा किन गुणों का घात होता है वो देख लिया। वो गुण किस भाव रूप है वो भी अपन ने देख लिए। ठीक है। हम्म। हाँ जी। अब 11वीं गाथा से थोड़ा सा आगे बढ़ के आघाती कर्मों की तरफ चलते हैं ना? तो आघाती कर्मों में सबसे पहले लिया है आयु कर्म ना? 11वीं गाथा पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कम कय मोह वड्य संसारम्य अनादिजुत्तमी जीवस्य अवठाणम करेदि आउहले नरम ना। आयु कर्म सामान्य हम जानते हैं क्या करता है, क्या करता है, क्या काम है आयु कर्म का। एक शरीर में कितने समय की स्थिति रहेगी? हाँ, स्थिति निर्धारण करना है ना। हम्म। स्थिति बांधना, समय बांधना, आयु देना ना। गाथार्थ देखते हैं हम्म। फिर विशेष जानते हैं। कम कय मोह वड्य अर्थात कर्म कृत मोह से वर्धित ना। कर्म कृत मोह अर्थात कर्म के द्वारा किया हुआ जो मोह है। वड्य अर्थात वर्धीय या वर्धमान या बढ़ने वाला ना? तो कर्म के द्वारा किया हुआ जो मोह है उससे बढ़ता हुआ क्या, संसार ना? उस संसार में कब से, अनादि जुत्तमी, अनादि काल से जीवस अवठाणम करेदी, जीव का अवस्थान करता है या जीव को रोक के रखता है। कौन कि आऊ, आऊ अर्थात आयु कर्म ना? किसकी तरह कि हल एव, हल के समान। हल किसको रोक के रखता है कि नरम मतलब मनुष्य को। तो गाथा का अर्थ क्या हुआ कि ये आयु कर्म अनादिकालीन संसार में जीव को रोक के रखता है। ठीक है। कैसे रोक के रखता है, जैसे हल अर्थात काठ का घोड़ा मनुष्य को बांध के रखता है। सामान्य अर्थ समझ में आया, बिल्कुल सामान्य। हाँ ना। हाथ का घोड़ा मतलब वो पाँव की बेड़ी वाला ही ना? हाँ जो काठ का घोड़ा, घोड़ा मतलब वो जो पाँव में अपन बेड़ी बांध के चलते हैं, वैसा ही कुछ? हाँ, मैं बताता हूँ उसको आगे क्या करते हैं। तो काठ का हम्म। घोड़ा क्या होता है कि जब पहले, मतलब आजकल तो क्या है कि मॉडर्न जेल बन गए हैं ना, तो जहाँ पे आप कैदियों को रख देते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। पहले हाँ इस हाँ। लंबी हम्म। लंबी दीवारें चौड़ी नहीं होती थी। तो काठ का घोड़ा क्या हम्म। होता है कि एक तरह से आप ये समझो अपनी भाषा में कि एक लोहे की सांकल है जिससे आपके पैर बांध दिए। हाँ, हम्म। बेड़ी बेड़ी पाँव में लगती है पाँव वो। की बेड़ी, हाँ। मतलब आपके हाँ जी। पाँव में वो बेड़ी डाल दी और हाथ बांध दिए कहीं पे। अब आप जा नहीं सकते हो। हम्म। पहले ऐसे सीसीटीवी नहीं थे कि आपको ट्रैक कर रहे हैं कहाँ पे जा रहे हो, आप दीवार फांद के चले गए, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। तो पहले जितनी व्यवस्था थी उसमें ये था कि हाथ बांध दिए पेड़ों से और पाँव बांध दिए। इस काठ का घोड़ा मतलब एक लकड़ी का या लोहे का ऐसा होता है गड्ढा टाइप जिसमें आपके पैर फंसा दिए। मतलब आप हिल नहीं पाओगे, आप भग नहीं सकते हो हम्म। हम्म। ना। तो आयु कर्म का काम है कि शरीर में आयु कर्म नहीं रखता है ना। आयु कर्म का काम है संसार में जीव को रखना। अच्छा। ठीक है। शरीर तो बदलता रहेगा दो क्योंकि शरीर में में क्या काम कर। फर्क है? हाँ जी। सर, दो में क्या फर्क संसार में रखता है और शरीर में रखता है? क्योंकि शरीर शरीर में संबंध, है इसके लिए शरीर संसार बिल्कुल में है ना। बहुत फर्क है। शरीर का संबंध पूरी तरह से नाम कर्म के साथ अच्छा। हाँ है ना। हाँ हाँ। आयु कर्म का अच्छा संबंध संसार के साथ है अच्छा। अच्छा। हम्म। ओ। ना। तो अगर मेरी आयु यहाँ पे मान लो 50 साल की है उदाहरण के रूप में, हाँ तो हाँ 50 साल बाद ये शरीर तो चला जाएगा। हाँ।
तो शरीर तो गया ना, शरीर में रोक के कहाँ रखा आयु ने, पर आयु कर्म है या नहीं? अच्छा, कर्म है। हाँ हाँ, कर्म तो है ना। बराबर बराबर। तो ये हाँ, आयु खत्म हुई बट वो कर्म है। चूंकि वो कर्म अच्छा, है, ये वो ही आयु कर्म मेरे को इस मनुष्य शरीर से निकाल के किसी दूसरे शरीर में डालेगा। बराबर, अच्छा। ठीक है, हाँ, तो शरीर तो बदल रहा है बट संसार नहीं बदल रहा है, बर रहूंगा मैं संसार में ही। बराबर, सच बात है, सच बात है। हाँ, तो संसार में बराबर। रखने वाला कर्म है आयु, आयु कर्म है ना। शरीर बदलता रहेगा, शरीर कैसा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कौन सी गति मिलेगी, कितनी इंद्रियां मिलेंगी, ये सब नाम कर्म का काम है। उसमें आयु कर्म को नहीं देखना है कुछ भी। ठीक है, आयु कर्म का काम है कि संसार में इसको पकड़ के रखना है। जैसे वो बेड़ी बांध दी तो अब मनुष्य हिल नहीं सकता, वैसे इस आत्मा को बेड़ी बांध दी तो अब ये जीव, ये आत्मा हिलेगा नहीं, संसार में ही रहना है। ठीक है, जेल चेंज होती रहेंगी, इस जेल से उस जेल में डाल दिया, फिर बराबर। तीसरी जेल में डाल दिया, हाँ, पर है तो सब जेल ही। तो जब जब आयु के लेकिन फिर अपन आयु आयु कर्म कर्म। के भेद करते हैं, मनुष्य हाँ आयु, तिर्यंच आयु, तो फिर उसकी डेफिनेशन में तो यही आता है कि मनुष्य शरीर में जो रोके रखता है वो मनुष्य आयु है। हाँ, तो वो आयु के भेद है ना। देखो हम्म। आयु के भेद चार हैं: मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, है ना। तो जो मनुष्य आयु में रखे वो मनुष्य, मनुष्य शरीर में रखे वो मनुष्य आयु, जो नरक में रखे वो नरक आयु। पर आयु तो एक ही है ना, उसके तो चार भेद हैं। तो आयु तो कर्म जो क्या कर रहा पर्टिकुलर है कि आयु कर्म संसार में आपके पे रख रखता है। रहा है, तो ये चार संसार ही तो हैं। अजी, हाँ। आयु कर्म चार तरीके से, अब आपकी बात समझ गया मैं। अब मैं अगर इसको ऐसा कहूं कि आयु कर्म चार प्रकार से जीव को संसार में रखता है, तो ये सेंस बना रहा है आपको, थोड़ी हाँ की बात से लिंक कर रहा है, कभी नरक आयु में तेरे, हाँ मनुष्य आयु में, देव आयु में। ठीक है, हाँ पर मुख्य क्या है कि रख आपको संसार में ही रहा है। हाँ, जेल बराबर। बदल रही है, शरीर बदल रहा है ना। हाँ। अभी कोई जीव नरक आयु भोग रहा है, नरक आयु का उदय चल रहा है, तो नरक आयु से मर के वहां से निकल के वो देव में जाएगा, तो मात्र शरीर बदला है, आयु कर्म तो वो का वही है उसका। लेकिन आयु कर्म का पीरियड तो फिक्स हो जाता है ना। देव आयु का, मनुष्य का, फिर वो देखो दो चीजें हैं, आयु कर्म अलग बस है, तो उतना साल का आयु रहा वो। अलग है ना, दो चीजें हैं। अच्छा। मेरे इस हाँ मनुष्य भाव में रहने की आयु या स्थिति 50 साल है। हाँ हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ। आयु कर्म 50 साल का है, क्योंकि अगर आयु कर्म में 50 साल का मानूंगा तो जैसे ही 50 साल खत्म होंगे मैं आयु कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। बराबर, पर वो अच्छा। सही है क्या? नहीं, क्योंकि वो अगर मैं मनुष्य भव का आयु कर्म ऐसा बोला जाएगा फिर, उस कि भाव 50 साल संबंधी मनुष्य आयु, भव का आयु कर्म। हाँ हाँ, उसको बोला कुछ भी दो, है ना, अच्छा, बोलने में आता है उस भाव संबंधी आयु, मनुष्य भाव संबंधी आयु 50 साल की थी जो खत्म हो गई, बराबर आयु कर्म खत्म नहीं बराबर। हुआ। क्योंकि अगर हाँ आयु हाँ कर्म खत्म मान लूंगा 50 साल के बाद, तो चूंकि आयु हाँ जी। कर्म आघाती कर्म है, आघाती कर्म हम्म, घातिया कर्मों के बाद ही खत्म होते हैं, तो मेरे चारों घातिया कर्मों का अभाव मानने में आएगा हाँ जी, ना। तो बराबर। आयु कर्म का अभाव तो तभी होगा जब आपकी नेक्स्ट जो आयु है, मतलब नेक्स्ट अवस्था जो है, अगली पर्याय जो है वो सिद्ध हो, सिद्ध हो जाए मोक्ष में। अगली आयु जाएगी। अगर आयु है तो आप संसार में ही है, अवस्था कुछ भी हो, मनुष्य, तिरंज, देव, नरक, कुछ भी अच्छा। ना। हाँ, तो नरक आयु बराबर। अर्थात नरक गति में रहने का जो टाइम है वो, ना कि आयु कर्म। हाँ, मनुष्य आयु अर्थात मनुष्य गति में रहने वाली या मनुष्य आयु में रहने का समय, ना कि आयु कर्म। हम्म, तो उस भव हम्म, संबंधी जो आयु है वो आयु की स्थिति है, आयु का समय है, आयु कर्म अलग है। बराबर। हाँ ये हाँ, आया समझ में? आपके बराबर। सवाल हाँ का जवाब मिला कि चारों आयु, वो चार आयु नहीं है, वो आयु कर्म के भेद हैं, है ना। क्योंकि जीव हाँ। संसार में इन चार अवस्थाओं में पाया जाता है, तो अपन ने चार बना दिए। हम्म, ठीक है? पर बराबर। आयु का काम है उन चारों में ही घुमाते रहना।
बराबर। ठीक है। हाँ जी। तो आयु इस जीव को, इस आत्मा को संसार में रोके रखता है। कब से रोक के रखा है संसार में? अनादिकाल से। अनादिकाल से। तो अनादिकाल में मैं मनुष्य में भी रहा हूं, तिर्यंच में भी रहा हूं, नरक में भी रहा हूं, देव में भी रहा हूं। ठीक है। तो इस हिसाब से हाँ तो जी। मेरी 4 बार आयु कर्म खत्म हो जाने चाहिए थे। अपन अनादिकाल से संसार में है ना। हाँ जी। तो इन चारों अवस्थाओं में रहे या नहीं रहे? रहे हैं। रहे हैं। तो 4 बार आयु तो कम से कम खत्म हो जानी चाहिए थी अपनी। नरक खत्म हुआ तो नरक आयु खत्म हो गई, मतलब आयु कर्म खत्म। कि नहीं? उस हर भाव हर टाइम नया नया बनते ही जाता है ना। हाँ, उस भाव संबंधी आयु खत्म हुई है। आयु कर्म अच्छा, नहीं बराबर। खत्म हो गया। बराबर। आयु हाँ कर्म जी। का तो एक भी समय में अभाव नहीं हुआ है। हम्म। ना, उस जाति के, उस आयु कर्म जाति के परमाणु तो निरंतर बांध ही रहे हैं हम। हम्म। ठीक है, वैसे परमाणु निरंतर बन रहे हैं। तो इन दो हम्म। चीजों को हाँ। समझना है। उस भाव संबंधी आयु का समय अलग है, और आयु कर्म का समय अलग है। अच्छा। हाँ। अनादिकाल से इस जीव को संसार में रोकने वाला ये आयु कर्म है। और आयु कर्म का उदाहरण दिया है उस लोहे की बेड़ी के समान। है ना, काठ का कूड़ा। बराबर। शास्त्रीय हम्म। भाषा में कहें, अपनी भाषा में समझने के लिए, उस बेड़ी के समान। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज समझनी है आपसे, कि अगर उस मनुष्य को उस बेड़ी से छूटना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? कैसे छूट सकता है? वो वो बेड़ी को बेड़ी को काटना तोड़ना भी। पड़ेगा उसे। बेड़ी को तो नहीं तोड़ हाँ। सकता ना, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ। तो कोई को रिक्वेस्ट करेगा, भाई खोल दे हमारा किसको बेड़ी। रिक्वेस्ट करेगा? अच्छा, आप चलो वकील हैं तो आप मेरे को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। अगर मेरे को जेल में डाल दिया तो मैं किसको रिक्वेस्ट करूं कि मेरे को जेल से निकाल? भगवान को। भगवान कैसे या निकालेंगे? मेरे आत्मा को, मेरे आत्मा के गलती कर्मों करना को। पड़ेगा। अरे जेल में डाला नहीं, है, उसको जो जेल सजा जाऊंगा। मिली है उतनी सजा पूरी कर ले वो। हाँ, तो अगर सजा मैं पूरी नहीं करना चाहता तो मैं रिक्वेस्ट किसको कर सकता हूँ? जज को कर सकता हूँ, अपील करते हैं ना हम। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। हाँ। तो अल्टीमेटली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उस जेल का काम उस मनुष्य को रोक के रखना है। बट कितना रोकना है वो आयु कर्म डिसाइड नहीं कर, वो जेल नहीं डिसाइड कर रहा कि मैं तेरे को 4 महीने तक जेल में रखूंगा। वो डिसाइड कौन कर रहा है? जज। हमारे कर्म। अरे कर्म कहाँ से आ गए इसमें अभी? अभी अपन संसार में है जज जज कर रहा है। ना। वो जज ने कोर्ट डिसाइड के किया ना, इस जीव को या इस हाँ। मनुष्य को उठा के हाँ चार जी। महीने के लिए जेल में डाल दो। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ। ठीक है। और वो जेल तो बेचारी कुछ नहीं कर रही, जेल तो अपनी जगह पे है। अगर जज हाँ। बोलेगा चार हाँ। महीने तो जेल 4 महीने रखेगी, जज बोलेगा 1 साल तो 1 साल रखेगी, जज बोलेगा 2 घंटे में निकाल देना तो जेल 2 घंटे में छोड़ देगी। ठीक है। तो जेल बराबर। हम्म। तो अपनी जगह हम्म। पे है, वैसे ही आयु कर्म अपनी जगह पे है। लेकिन उस मनुष्य के रहने की सीमा, लिमिट, अवधि, टाइम, स्थिति कौन डिसाइड कर रहा है? आयु कर्म। जज। आयु। आयु कर्म कहाँ कर रहा है? उस मनुष्य को जेल में कितने समय तक रखना है, ये जेल जज। डिसाइड जज। करता है या जज डिसाइड जज। करता जज डिसाइड करता जज। है। जज। है? जज डिसाइड करता है ना। वैसे ही हाँ जी। हाँ। इस जीव को मनुष्य शरीर में हम्म। कितने देर रखना है, ये आयु डिसाइड हम्म। नहीं करती। आयु तो इसको रोक के रख रही है जेल की तरह। ये डिसाइड करता है हम्म। मोह, मोहनीय कर्म। तो जैसे मोहन। जज जेलर को ऑर्डर देता है कि इसको 4 महीने तक रखो, वैसे ही मोहनीय कर्म हम्म। आयु कर्म को ऑर्डर देता है कि इसको 6 महीने तक रखो यहाँ पे। फिर दूसरी जेल में डालना, फिर दूसरी जेल में डालना, फिर दूसरी जेल में डालना। है ना। पर अगर मैं, तो जो जेल है वो शरीर हुआ है ना। हाँ, वो जेल शरीर है। ठीक है? अब तो लेकिन अगर मोहनीय कर्म कहाँ से बीच में आ गया सर? हाँ, मोहनीय कर्म बीच में कहाँ मोहनीय से आ कर्म गया? ऐसे बीच में आ गया कि आयु हाँ। कर्म एक बार मिला आपको।
ठीक हाँ है, जी, मान हाँ लो जी। 50 साल की आयु, जो आप बोल रहे थे पहले, वहीं पे जा रहा हूं मैं। बराबर। 50 साल की आयु अभिषेक की है, जो इस शरीर में रहेगा, मनुष्य शरीर में। बराबर। ठीक है? पर अब मोहनीय कर्म है, वो कह रहा है कि 50 साल बाद इसको यहां से फ्री करना, लेकिन अगले 50 साल इसको देवगति में काटने हैं। ठीक है। पहली मो- कंडीशन में क्या होगा? मोहनीय कर्म। आयु कर्म ने तो मेरे को फ्री मोहनीय कर दिया कर्म था का। 50 साल में, है ना। आयु की तरफ से तो मैं फ्री हो गया था ना, जेल की तरफ, जेलर की तरफ से तो हाँ फ्री जी, 50 साल में। पर हाँ मोहनीय जी। कर्म आके कह रहा है नहीं, यहां से फ्री होगे 50 साल में, अगले 50 साल आपको दूसरी जगह जाना है। क्यों? क्योंकि मोह ने बोला है। इसलिए ये जो संसार है ना, संसार, अच्छा संसार किसको कहते हैं, संसार किसको कहा है? संसार का टाइम, मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व तो कहा है, राग तो द्वेष के संसार का पूर्ण। टाइम कितना है? अनादिकाल। अनादिकाल तो है, लंबा कितना जाता है? आपके लिए संसार अलग है, मेरे लिए संसार अलग है। हम चार हम्म पांच लोग बैठे ना, हम सबके लिए संसार का अलग अलग समय है, आपको पता है हाँ जी। कैसे? किसका मोक्ष कभी होगा वो हाँ, किसको मालूम है। हाँ, तो मेरा वही संसार 10 साल का ही है, आपका संसार 5 साल का ही होगा। सच बात है। हाँ। जिसका जितना छूटे, जितने जल्दी छूटे, उसका उतना संसार। तो संसार तो एक पर्याय हम्म का नाम है ना। प्रति समय किसी को अगले ही समय अगर मोक्ष होने वाला हो, तो उसका संसार एक समय का रह गया। हम्म बराबर। तो संसार तो मात्र वो एक लिमिटेड टाइम है। पर ये संसार अनादिकाल से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोह अच्छा। इसको बढ़ा रहा है। हाँ हाँ, बराबर बराबर। ठीक है? तो जब तक मोह सच। संसार को इसीलिए बढ़ा, जब मोहनीय का अभाव हो जाता है तो आयु भी उसी भाव में खत्म हो जाती बिल्कुल उसी भाव में खत्म नहीं होती, बट मोहनीय अंतिम ऑर्डर देके जाता है आयु को, है। है ना। जैसे जज रिटायर हम्म होने वाला होता है, जब हमें पता है कि जज खत्म हो जाएगा, तो जज अंतिम बार हम्म जो देके जाएगा ना ऑर्डर, जेलर वही फॉलो करेगा। हाँ। हम्म भाई, और जज ने बोला अच्छा। 50 साल तक रोक के रखना है, उसके बाद जज है ही नहीं, तो जेलर तो 50 साल बाद छोड़ेगा ही ना उसको। अब क्योंकि बराबर। हम्म रखने वाले कोई नहीं है, कितना है। तो जब तक मोह है, तब तक आयु कर्म उस जीव को बांधे रखता है, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग गतियों में, अलग अलग आयुओं में, पर रहेगा संसार में ही ना। बराबर। जब मोह गया, तो मोह अंतिम समय पे आयु को जितनी आयु दे गया, उस जीव को जितनी आयु दे गया, वो उसकी अंतिम आयु कही जाएगी। सच। ठीक है। तो हाँ। वास्तव में आयु तो हमें रोक के रखता है, बट कितने समय तक रोक के रखना है, वो डिसाइड होता है मुंह के द्वारा, मुंह मोहनीय से। कर्म के द्वारा। ओके। बराबर। अब हाँ ये जी। मोहनीय कर्म क्या है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। कौन है? घातीय कर्म। घातीय घाती कर्म कर्म। तो है, बट ये मोहनीय अनुजीव। खुद का कर्म नाश। हाँ, पुद्गल है या जीव है? कर्म तो पुद्गल ही कर्म है। उपउद्गल है। पुद्गल है ना। तो पुद्गल हाँ कर्म मोह, पुद्गल कर्म से उत्पन्न हुआ ये मोह, है ना। हाँ। इस मोह से ऑर्डर मिल रहा है किसको? आयु को। आयु को। आयु किसको रोक के रखती है? आयु कर्म जीव को। को रोक के जीव। रख रहा है, जीव को। इसलिए कहा कि कर्म कृत मोह, अर्थात कर्म के द्वारा उत्पन्न किया हुआ मोह। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अच्छा। हाँ। मोह आपने उत्पन्न नहीं किया है, मोह किसने उत्पन्न किया? कर्म। कर्म ने। कर्म। कौन सा कर्म? कि मोहनीय द्रव्य कर्म की शक्ति मोहित। मोहनीय भाव कर्म हम्म है ना। उस बराबर। मोह से ये संसार बढ़ रहा है। हम्म ठीक है। और जितना संसार बढ़ रहा है, उतने समय तक ये आयु कर्म उस जीव को संसार में रखता है। हम्म अगर मोहनीय कर्म खत्म हो जाएगा द्रव्य, तो मोहनीय भाव कर्म भी खत्म हो जाएगा। मोहनीय भाव कर्म खत्म हो जाएगा, तो संसार बढ़ाने वाला ऑर्डर ही नहीं मिलेगा उसको, संसार ही नहीं बढ़ेगा। संसार नहीं बढ़ेगा, तो आयु कर्म मेरे को रखेगा कहाँ पे? बराबर। तो जब आयु कर्म मेरे को रखेगा नहीं, तो मैं संसार के पार चला जाऊंगा। ठीक है। सच बात। समझते हैं इसको हाँ जी। आगे जाके। अरहंत भगवान की आयु अंतिम आयु कही जाती है ना।
अरहंत भगवान की आयु अंतिम आयु होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बराबर। हाँ। तो वहां पे क्या हुआ, उस अवस्था में उनके साथ क्या हुआ कि उसके पहले तो वो अनादि काल तक संसार में रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम्म उनकी कर्म था तो उनको बांध के रख रहा था, संसार बढ़ा रहा था, बट उनके सारे कर्म जब खत्म हो गए ना, चार हाँ जी। घातिया कर्म निपट गए, तो उसमें मोहनीय कर्म भी गया। तो मोहनीय कर्म हाँ, हम्म अंतिम समय पे आयु डिसाइड कर गया। बराबर। 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 5 महीने, 4 साल, जो भी है, आपको अरहंत अवस्था में इतना हम्म ही रहना है। बराबर। ठीक है। हम्म। हाँ। अब अब मोहनीय कर्म है क्या? नहीं। नहीं है। नहीं है। तो जैसे ये 4 महीने, 6 महीने, 1 साल खत्म हुआ, ये आयु कर्म उस जीव को रिलीज कर देगा। बराबर। हाँ। अब रिलीज कर दिया तो मोह नहीं है, तो मोह नहीं है तो मोह को बढ़ाने वाला संसार भी नहीं है। मोह को बढ़ाने वाला हम्म, संसार नहीं है तो आयु कर्म कुछ कर नहीं सकता, आयु कर्म कुछ नहीं कर सकता तो संसार के ऊपर चले गई, ये सिद्ध बन जाते हैं डायरेक्ट। बराबर। हाँ जी। हम्म क्लियर है? तो अब समझ में आया मोह कहाँ से बीच में आ गया। बराबर, बराबर हम्म सर। बराबर। तो जो गाथा के अर्थ में अपन देख रहे थे, कर्म कृत मोह से लिया है कि ये मोहनीय कर्म आपका नहीं है। मोहनीय कर्म वही लेना है जो अपन पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, द्रव्य कर्म से जो उत्पन्न हुआ भाव कर्म है ना। हम्म, उस हम्म। भाव कर्म से ये संसार बढ़ रहा है। और ये संसार कब से बढ़ता हुआ आ रहा है? अनादिकाल से, अनादिका। है ना। तो हम्म अल्टीमेटली जब इस अनादिकालीन संसार को मोहनीय कर्म बढ़ा रहा है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा कंसर्न यही हो गया ना। मेरा सबसे सबसे प्रायोरिटी मेरी क्या है, प्रायोरिटी में मुझे क्या करना है, ये संसार कम करना है ना। हाँ, तो मोहनी मुंह को को। खत्म। हाँ, मोहनी को खत्म करना। इसलिए घाती कर्मों में सबसे बड़ा कर्म मोहनीय कहा गया बराबर। हम्म है ना। मोहनीय के कारण ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय अपना काम करते हैं, है ना। सुख दुख पदार्थों का अनुभवन जो अपने को होता है वो वेदनीय का काम, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट अपन मान लेते हैं, ये किसके कारण मानते हैं? मोहनीय के कारण ही तो मानते हैं। अगर मैं वस्तु को वस्तु की तरह जानूं तो साता धाता वेदनीय क्या कर लेंगे। पर ये मोहनीय कर्म है जो कहता है नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, तब जाके आगे से काम बिगड़ना चालू होता है ना। तो घातिया कर्मों में सबसे बड़ा कर्म मोहनीय, और अघाती कर्मों में सबसे बड़ा कर्म है आयु। आयु क्यों? जहां तक मौनिया है वहां क्यों? तक आयु है ही है। हाँ, तो ये तो मोहनीय तो घाती में चला गया ना, अघातियों का राजा आयु को क्यों कहा है फिर? क्योंकि इसके कारण जीव संसार से छूट ही नहीं पाएगा ना। हाँ, मोहनी जाने के बाद भी आयु तो रहती है उस शरीर बिल्कुल। में जीव की। आप 7 कर्मों का नाश कर दो और हम्म, आयु कर्म हाँ। आपका बचा हुआ है, तो आपको संसार में ही हाँ। रहना है बराबर। हाँ। अच्छा। है ना। तो जब तक आयु खत्म नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अरहंत बन सकते हैं, आप तीर्थंकर बन सकते हैं, पर रहोगे संसार में ही। हाँ जी, हम्म बराबर। ठीक है। सिद्ध बनने के लिए आयु कर्म खत्म होना जरूरी है। चूंकि आयु कर्म आघाती कर्म है, इसलिए इसका उपशम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आधा चला गया आधा नहीं गया, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हम्म। होगा। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ। तो भाई एक, अब जैसे सिमंदर भगवान है अभी, उनकी तो एक कोड़ा कोड़ी सागर कितनी आयु है अभी तो उनकी। हाँ, बिल्कुल तो अच्छी। वो हाँ मोनी तो चला गया बट अभी इतनी आयु शेष है उनकी। हाँ, तो वो जो मोहनीय चला गया, लेकिन जो आयु आपने बताई ना, वो आयु उनकी अंतिम आयु कही जाएगी, हाँ। है ना। अंतिम आयु अर्थात मोहनीय कर्म ने उनका संसार खत्म कर दिया। भाई मोहनी खत्म हुआ तो संसार खत्म हो गया। संसार खत्म हो गया मतलब हम्म आगे नहीं बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ संसार नहीं है। अब जितना है ना अंतिम, जो भी आपने बताया वह एक हम्म बड़ा कोड़ी, बस उतना ही उनको निकालना है। अब इसके बाद उनको हम्म। अगला ऑर्डर कौन देगा, कहाँ जाना है, कोई देने वाला ही नहीं है। मोनी चला गया। मोहनी चला गया तो अब संसार नहीं बढ़ रहा है। संसार नहीं बढ़ रहा है तो आयु कर्म उनको खत्म, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो वो सीधे सिद्ध बनेंगे। हम्म ये आया समझ में कंसेप्ट क्या है? तो आयु बराबर। हाँ जी।
जीव को या आत्मा को संसार में रोके जरूर रखता है, लेकिन उसको कितने हम्म, समय तक रोक के रखना है या रोक के रखने का ऑर्डर उसको मिलता कहाँ से? मोहनीय से। मोहनीय कर्म से, मोहनीय से। है ना। वैसे ही साता असाता में लगा सकते हैं कि साता असाता के कारण हमें पदार्थों का संयोग जरूर मिलता है, पर ये पदार्थ अच्छा है, इष्ट है, बुरा है, अनिष्ट है, ये हमें कौन फील करवाता है? मोहनीय। कौन? ये कर्म। तो काम हम्म, कहाँ से बिगड़ रहा है? तो आयु कर्म को खत्म नहीं करना है। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि अगर उस मनुष्य को उस जेल से निकलना है तो उसको जेल नहीं तोड़ना है, क्योंकि जेल तोड़ने लायक तो उसको रखेंगे ही नहीं, उसके हाथ पांव भी बांध देंगे तो जेल कहाँ से तोड़ेगा, है ना। और एक जेल तोड़ हम्म, देगा, वो एक बेड़ी तोड़ देगा तो उसको उठा के दूसरे जेल में डाल देंगे, ऐसा होता है ना, कि हाँ कैदी जी, एक जेल हम्म, से निकल गया तो उसको दूसरी जेल में डाल दिया, तो उससे उसकी प्रॉब्लम कहाँ बराबर। सॉल्व हुई? अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जज को इन्फ्लुएंस करो, जज को बोलो कि वो हटाए। जज बोलेगा कि हाँ इसको फ्री कर दो, तो फिर बेड़ी भी वहीं रहेगी, आयु कर्म भी वहीं रहेगा और कुछ नहीं होगा, तो मनुष्य भी। हम्म, तो आयु कर्म खत्म नहीं करना है, खत्म करना है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म खत्म करेंगे तो आयु अपने आप ही खत्म होने वाली है। ठीक है? बराबर। हम्म, ये अपन ने एक साइड हाँ देखी। जी। दूसरी हाँ। साइड इससे क्या निकल के आती है कि जब तक आयु कर्म है तब तक आपको संसार में रहना ही है, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब आप उस आयु को कितना भी बढ़ाने का प्रयास कर लो या घटाने का प्रयास कर लो, वो आपके हाथ में नहीं है। आप चाहें कि मैं जल्दी निकल जाऊं यहाँ से या और ज्यादा देर तक हम्म, रुका रहूं, तो वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। हाँ जी। 50 साल की आयु अगर बन गई है तो 50 साल आपको मनुष्य गति में निकालने ही हैं। मनुष्य आयु में हम्म, इस शरीर के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर आप जहर भी खा लोगे तो भी 50 साल रहना पड़ेगा, नहीं मर पाएंगे। 50 साल उम्र वो पूरी। तो है नहीं। हाँ। वो तो लेकिन जहर खाया और पहले मर जाते हो तो फिर तो वो निकल जाते हैं ना वहां से। कहाँ से? अपन क्या कौन सा कर्म बोलते हैं ना, जल्दी से खलास हो जाता है। अकाल मृत्यु वाला बोलते हैं क्या शायद? अकाल अकाल मृत्यु होता मृत्यु, है ना। अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है, बराबर है। क्योंकि वो काल उतना ही होता है, निमित्त आपको ऐसा मिला। हाँ, लेकिन 50 साल की जगह 25 साल में खलास हो जाता है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जिस आयु में अगर मुझे यहाँ पे 50 साल रहना है तो मैं कितने भी प्रयास कर लूं मेरे को 50 निकालने ही पड़ेंगे। अगर मेरे को लगा कि अच्छा। मैंने 25 में जहर खा लिया और मैं 25 में निकल गया, इसका मतलब 50 की आयु थी ही नहीं, हाँ। अच्छा। है ना। और अगर लेकिन मैं ऐसे बोलते हैं ना वो, नहीं, रस्सी की बात बोलते हैं ना कि रस्सी ऐसे अलग अलग जलेगी, और साथ में गूंच में कर देंगे तो एक साथ में जल जाती है, नहीं नहीं वैसा नहीं, बोलते हैं। ऐसा कोई, वो दूसरे दर्शनों में ऐसा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आयु वो कर्म घड़े का बोलते बहुत, हैं, आप घड़े का कम भी बोलते नहीं हैं। कर सकते हैं, आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं, है ना। स्मोकिंग नहीं अच्छा। करेंगे तो 2 साल आयु बढ़ जाती है, योगा करेंगे तो 5 साल आयु बढ़ जाती है। आयु कर्म बढ़ाने वाले हम कौन? नहीं, वो बराबर है। हाँ। वो तो बराबर है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे वो घड़े का उदाहरण आता है ना कि एकदम घड़ा फूटा और सारा पानी फिर गया, ऐसे वो आयु कर्म के भी परमाणु एक साथ सब खिर जाते हैं। वो, ऐसा। हाँ वो हाँ। अपने सामान्य उसमें नहीं लगता है, वो समुद्घात वाले प्रकरण में आएगा। हाँ। अच्छा। समुद्र समुद्घात में घात क्या नहीं होता है? सर, समुद्र घात तो बराबर है। हाँ। लेकिन अपने में भी ऐसा बोलते हैं, अकाल मृत्यु नहीं है, वो बात बराबर है। लेकिन जल्दी से घड़ा का मैथमेटिशियन बोलेगा तो इतना टाइम में एक घड़ा खाली होगा, लेकिन कोई बच्चा उसको घड़े को तोड़ देगा तो तुरंत ही पानी गिर जाएगा। वैसे ही ये बोलते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया तो वो खलास हो गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कर्म एकाएक खलास हो गया। नहीं, निमित्त आप कह सकते हो कि निमित्त ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया तो हो हाँ, गया, बट उसकी आयु उतनी ही है। उतनी ही है। हाँ। अच्छा। तो अदरवाइज वो बाकी के बचे हुए आयु का क्या करेगा? बाकी के वही परमाणु तो का हम क्या बोलते होगा? हैं। वो कर्माणु, कर्म कर्मा परमाणु गिर गए, वैसा बोलते हैं वो। आयु कर्म के वो कर्म परमाणु ऐसे नहीं खिरते हैं।
अगर ऐसा होता तो जैसा आपने मेरे को बताया कि सिमंदर भगवान की आयु बची हुई है एक घोड़ा घोड़ी की, तो वो तो फिर कभी हो जाए। नहीं, नहीं वो बराबर है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। आयु कर्म का बंधने का, उदय का हिसाब किताब अलग है। इसलिए जब अपन बंध और सत्ता देख रहे थे ना बाकी कर्मों की, तब मैंने कहा था कि जब निषेक रचना अपन ने देखी थी, आयु अलग किया। तब मैंने बोला था, मैंने कहा आयु कर्म को अभी इससे अलग रखना, आयु का आयु की हिसाब बात किताब अलग अलग किया, है। ऐसा आपने बताया था वो तो। हाँ, आयु का हम्म। अलग है, बाकी 7 कर्मों का हाँ अपन, जी। आयु का बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि हम्म। आयु बनती भी अलग तरीके से है और खिलती भी अलग तरीके से है। अच्छा। आयु हाँ, का, है ना, आयु बराबर। कर्म अलग है। आयु अलग है जो 4 अपन ने देखी हैं। और आयु कर्म जाति के कर्म परमाणु अलग है। हम्म। ठीक है? आयु 4 प्रकार से उदय में आती है। आयु बनती एक बार है, क्योंकि एक बार बनने के बाद आप दूसरी आयु नहीं बांध सकते उसी भाव में। ठीक है, लेकिन हाँ वो बराबर है। कर्म जाति के कर्म परमाणु निरंतर बांध रहे हैं। तो तीनों में बहुत फर्क है। नहीं नहीं, फिर से जरा बताइए ये। हाँ, ये एक फिर तो हो से गया इसने आयु बताया। कर्म। हाँ, आयु कर्म वो जो संसार में रोक के रख रहा है आपको। बराबर एक बात। हाँ, एक हो गया आयु, उस भाव संबंधी आयु कि नरक गति की खत्म हुई, बराबर। मनुष्य में आ गए, हाँ मनुष्य की जी। खत्म हुई, देव हाँ, में आ गए। दूसरा हो गया बराबर। कि आयु कर्म पर, क्योंकि आयु जैसे एक बार बंधी ना, वैसे आयु कर्म एक बार नहीं बंध रहा है। हम निरंतर हाँ, कितने कर्म परमाणुओं का ग्रहण कर रहे हैं, कितनी जाति के कर्म परमाणुओं का ग्रहण कर रहे हैं? 8, 8 के। 7 बोलते हैं, 8 एक ही बार बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते नहीं हैं ना। नहीं 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 नहीं, 8 कर्मों का अनंत चक्कर। अनंत। आयु बनती एक बार है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कर्म परमाणु तो हाँ, निरंतर चल रहे हैं। अच्छा। निश्चित एक बार हो हाँ जाता हाँ है, निश्चित एक बार हो जाता है हाँ, कि आप आगे कहाँ जाओगे, वो चेंज अच्छा, नहीं होगा। बराबर। है ना, पर कर्म परमाणु तो निरंतर चलेंगे, अदरवाइज तो फिर ऐसा कहने में आएगा कि 7 कर्मों का बंधन चल रहा है मेरा निरंतर, पर हाँ, ऐसा तो नहीं ऐसा ही होता। बोलते हैं ना नहीं, कि आयु कर्म एक ही बार बनता है आयु भाव एक में, बार और बनती है। आयु एक अच्छा। बार। हाँ, हाँ, अच्छा। ये ये आयु आयु और कर्म परमाणु अलग, बहुत चीज अलग हो गई है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। बराबर बराबर। इसको हाँ, ये। और अपन देख, अभी अपन ने सिर्फ आयु देखा है, अपना टाइम हो रहा है। शायद अगले सैटरडे संडे में हाँ जी, हाँ नहीं, जी, ना। अगर नहीं बराबर। होता हूं तो इसको रिपीट करते हुए अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं बाहर रहूंगा तो अगर वहां से कोई व्यवस्था बनती है तो अपन आगे से विषय लेंगे। घातिया कर्म हो गए, हाँ, अघातिया लेकिन आयु कर्म अपना हो गया है। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, जैसे आप हमेशा डालते हैं, है ना। जरूर पर जरूर। ये 3 चीजें ध्यान रखना, इसको अपन आगे से फिर लेंगे। आयु कर्म जाति के परमाणु और उस भाव संबंधी आयु, ये तीनों में बहुत फर्क है। बराबर। आप सोचोगे बहुत तो आपको भी बहुत पता चल नई चीज। जाएगा, अगर पता नहीं चलता तो फिर डिस्कस करने के लिए अपन है ही। जरूर जरूर जरूर। खूब खूब आभार, बहुत नई चीज जानने को मिली आज। हाँ, अभी बहुत सारी नामकर्म आएगा, नामकर्म बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप रहना सच। उस। ठीक हाँ है, जी, हाँ। जरूर। बाकी विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप फिर भी। हाँ जी। आप वो प्रश्न प्रश्न मंच में जाने वाले हैं, और आज नेक्स्ट संडे किस में जाने वाले? नहीं नहीं, मैं बाहर प्रश्न मंच। मैं वो अ, बाहर जा रहा हूँ कहीं पे। अच्छा, वो प्रश्न मंच में नहीं है आप? नहीं, मैं अहमदाबाद में वो, हूँ। नहीं, उधर बनवाने वाला है ना वो प्रश्न मंच। वो यहाँ पे होने वाला है।